ये वो जख्म होता है जो आप अपनी मर्जी से अपने आप को देते हो। टैटू जो है वो इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम पेंसिल प्रैक्टिस करते हैं या पेपर पे बनाते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है, बट हम जब स्किन पे करते हैं तो उसमें उसकी डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए, कितने इंक अंदर जा रही है, कितनी निडल अंदर जा रही है, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो सारी एक्सपीरियंस से आती हैं। स्टार्टिंग में बहुत बुरे टैटूज़ रहे, बहुत स्किन भी डैमेज हुई, इवन कि अपनी स्किन भी डैमेज हुई, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ जो है यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके की होती है कि क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, उनके रिएक्शन, उनके एक्सप्रेशंस को समझना पड़ता है, तो फिर क्लाइंट को बातों में लगा के रखना पड़ता है ताकि वो मेंटली जो डाइवर्ट रहे, पेन की तरफ उनका माइंड ना जाए। कई बार कुछ क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट रिएक्शन कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे होते हैं, और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स हमारे कुछ आंसुओं से रोने भी लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पेन। बट ये है कि उनको मेंटली जो है डाइवर्ट रखा जाता है विद म्यूज़िक, विद कन्वर्जेशन, कुछ गपशप, कुछ फ़नी बातें, और कुछ उनकी बातें सुन के भी सेटलमेंट चलानी पड़ती है। रिसेंटली एक ऐसा सीन भी हुआ मेरे साथ जो काफ़ी वियर्ड था और मेरे लिए अमेजिंग भी था। उसमें ये हुआ कि एक क्लाइंट आया, उससे कहा कि मुझे अंडर लिप टैटू करवाना है। अंडर लिप टैटू तो कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि टंग स्प्लिट भी करवानी है। एंड मैं ये समझता हूँ कि आई एम द पर्सन होल ओवर द पाकिस्तान और होल ओवर द कराची कि जिसकी टंग स्प्लिट है। उससे मुझे ऑफर की कि मुझे टंग स्प्लिट भी करवानी है, और वो मेरे लिए काफ़ी वियर्ड और काफ़ी जो था अमेजिंग था। आई डिड दिस फॉर हिम। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हिडन टैटूज रखना चाहते हैं, जो दुनिया को अपने टैटूज नहीं दिखाना चाहते, जो सिर्फ उनके अपने लिए होता है। कुछ लोग आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे कराते हैं, कुछ लोगों के हिडन होते हैं, अंडर कॉलर होता है या अंडर शर्ट होता है या अंडर पैंट्स होता है। तो ये काफ़ी जो हिडन होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि प्राइवेट पार्ट्स पे भी लोग करवा रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या कुछ बहुत क्लोज लोगों का नाम अपनी बॉडी पे जो है टैटू करवा लेते हैं, लेकिन बाद में समहाउ कुछ ना कुछ होने की वजह से या ब्रेकअप होने की वजह से उनके टैटूज़ जो हैं बाद में उनकी बॉडी पर आ जाते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम उनके टैटूज़ जो हैं कवर अप करते हैं, पुराने टैटू के ऊपर जो है नया टैटू करके पुराना वाला टैटू जो है कैमोफ्लेज करके उसे हिडन कर देते हैं। दरअसल हमारी सब कॉन्टिनेंटल स्किन है जिसके ऊपर कलर की विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि एक वाइट और एक जो नॉर्मल स्किन में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये प्रेफर करता हूँ कि गो विद ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट टैटूज़ जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर प्रॉपर विजिबल होते हैं। आप कभी बाइक से गिरते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ज़ख़म लगता है, वो ज़ख़म के ऊपर क्लॉटिंग होती है, ठीक है ना। जब वो क्लॉटिंग हटती है तो एक निशान छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन की 3 से 4 लेयर्स डैमेज हो चुकी होती हैं। सेम गोज़ विद टैटू। ये वो ज़ख़म होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से अपने आप को देते हो। इसमें ज़ख़म की बात नहीं कि अपनी बॉडी को आप पेन दे रहे हो, नॉट एट ऑल। आपको कुछ चीज़ अपने ऊपर बनवानी है तो टैटू की नीडल जो होती है वो आपकी स्किन की 2nd 3rd लेयर तक पियर्स करके इंक को वहाँ पर उसके ड्रॉपलेट्स छोड़ती है। टैटू बनवाने के फौरी तौर पे 3 से 4 दिन बाद वो सख्त हो जाता है। आपको मॉइस्चराइज रखो उसे, उस पर स्कैबिंग होगी, नई स्किन आएगी। एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा प्रोसेस है। नॉट एवरीवन इज़ इन द फेवर ऑफ टैटूज़। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज़रा सी इस चीज़ की नॉलेज होती है, एंड आई मोस्टली बिलीव दैट इज़ द अपर एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान, कि जिनको ज़रा सा शऊर है कि टैटू होते क्या चीज़ है। और जो लोग इसको सिर्फ अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन से हट के अपनी लाइफ की मीनिंग के ऊपर लेके जाते हैं। मतलब इफ़ अ पर्सन इज़ गेटिंग समथिंग ऑन हिज बॉडी, तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद 2 रीजंस होंगे। आइदर वो बहुत बड़ा शो ऑफ होगा या आइदर उसके लिए वो चीज़ बहुत मीनिंगफुल होगी। एंड आई रिस्पेक्ट द एलिमेंट ऑफ मीनिंगफुल। सबसे पहले जिसने टैटू बनवाना है वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा फॉर कंसल्टेशन। वो आएगा, हम उससे बैठेंगे, एक सेशन कंसल्टेशन का होता है कि आपने बनवाना क्या है, प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, बनवाना कब है, ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर कस्टमाइज डिज़ाइन है तो उसके लिए फिर मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर बैठता है, उसके लिए पूरा डिज़ाइन कस्टमाइज़ करता है, उसकी लाइफ से रिलेटेड स्टफ निकालता है। बहुत मीनिंगफुल है तो 2-3 चीज़ें मिलाता है जिसका उसकी लाइफ से मतलब हो। अगर ऐसी कोई रैंडम क्लाइंट है जो बहुत से लोग आते हैं कि नाम लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, तो हम उन्हें बिठाते हैं। पहले पूरा रफ एक स्केच बनता है, उसका स्टेंसिल के साइजेस रेडी होते हैं, उसके सामने पेपर रखा जाता है, वो उसके साइज़ रैंडम सेलेक्ट करता है,
सिलेक्ट करने के बाद जो होता है उसकी बॉडी की प्लेसमेंट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई कहाँ बनवाना है, बाइसेप है, रिस्ट है, फोर आर्म है, जो भी प्लेसमेंट है, लेग है, नेक है, XY जो भी प्लेसमेंट सिलेक्ट करता है उसका स्टेंसिल बनता है। स्टेंसिल उसके ऊपर अटैच होता है, लगता है स्टेंसिल, वो अपने आप को जाके चेक करता है वो सेटिस्फाई है स्टेंसिल से नहीं है। जब वो सेटिस्फाई होता है फिर टैटू का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर एक डिस्पोजेबल नीडल निकाली जाती है, डिस्पोजेबल कैप्स निकाले जाते हैं, डिस्पोजेबल ग्रिप्स निकाली जाती हैं, उसके सामने हर चीज़ रखी जाती है, फिर हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। परमानेंट और टेम्परेरी में बहुत मेजर फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। ड्यूरेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसको मैं बता दूं कि उसकी क्लैरिटी और उसकी विजिबिलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेम्परेरी जो भी टैटू होता है वो बहुत सॉलिड डिज़ाइन होता है फिलिंग के साथ, मतलब यू कैन नॉट गिव शेडिंग इन टेम्परेरी, यू कैन नॉट गिव डिटेल्स इन टेम्परेरी। जो परमानेंट में शेडिंग, डिटेल्स और छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें नोट होती हैं वो टेम्परेरी में नहीं हो सकती। अच्छा, जहाँ तक बात रही टेम्परेरी के स्टे की, टेम्परेरी स्टे करता है मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स अगर आप अच्छी केयर उसकी कर लें। तो व्हेन यू गेटिंग अ टैटू डन तो आपको वहाँ का हाइजीन बहुत प्रॉपर रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बाहर अगर आप देखते हैं तो बाहर पर आवर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे तो लोग इतना शोर मचाएंगे कि हद नहीं है, बोलेंगे आर्टिस्ट जानबूझ के लंबा सेशन कर रहे हैं। तो हम पर साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं कि पर स्क्वायर इंच के हिसाब से जितना बड़ा साइज़ होगा टैटू का उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। देखिए न्यू में हाँ बिल्कुल बीमारी का इन द सेंस कि अगर नीडलिंग हो रही है तो उस जगह आपका स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, कीलॉइड बन सकता है। कीलॉइड का मतलब ये है कि स्किन की ओवर ग्रोथ हो जाती है, ग्रेनुलोमा बन सकता है। और इसके अलावा ये होता है कि पिगमेंट क्योंकि आपके डीप स्किन में जा रहा है तो वो आपके ब्लड में जाता है और ब्लड में जाके फिर सर्कुलेशन में आ जाता है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो फिर लिवर के थ्रू आपका लिवर का डैमेज का चांस मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है, मगर हो भी सकता है लिवर डैमेज का। और इसके अलावा उस पेशेंट को अगर उसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना है जैसे MRI है जिसमें मैग्नेटिक रेज होती हैं, तो वो मेटल जो है उनके MRIs वगैरह से इंटरफेयर कर सकता है, मीन्स के रिज़ल्ट्स उनके कुछ ऑल्टर्ड आ सकते हैं। यार टैटू मतलब जब बनवाने आया था तब हाँ ये एक था माइंड में कि दर्द होगा, और दर्द का सोच के मतलब काफ़ी देर तक तो मैं यहाँ बैठ के भी सोचता रहा कि यार पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा जितना कोई ज़्यादा दर्द नहीं है, बर्दाश्त के काबिल है। कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है कि एक आधा मतलब एक्स्ट्रा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि अनबेरेबल हो। और अभी फ़िलहाल मतलब बनवाया है, अभी बिल्कुल फ्रेशली मतलब बना हुआ है, और इतना कोई ऐसा नहीं है कि बनने के बाद भी मैं तड़प रहा हूँ या कोई दर्द हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।